पिछले कंटेंट में हम लोगों ने उन मॉलिक्यूल का शेप डिस्कस किया था जिनके पास केवल बॉन्ड पेयर था, लोन पेयर नहीं था। इस कंटेंट में हम लोग उन मॉलिक्यूल्स की शेप करेंगे जिनके पास बॉन्ड पेयर भी होगा, लोन पेयर भी होगा। तो देखिए टॉपिक का नाम, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल का सेकंड पार्ट, टाइप बी, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बोथ। तो देखिए जरा, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1 शेप का नाम एंगुलर, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 शेप का नाम एंगुलर, दोनों शेप एंगुलर है। बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1 शेप का नाम पिरामिडल, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1 शेप का नाम सीसॉ, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2 शेप का नाम टी शेप, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3 शेप का नाम लीनियर, बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1 शेप का नाम स्क्वायर पिरामिडल, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2 शेप का नाम स्क्वायर प्लेनर। यहां पर मैंने 5 5 5 3 बार लिखा है, 6 6 2 बार लिखा है। क्यों लिखा भाई? 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 4 + 2 6। इसको लिखने का एक मकसद है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देते हैं, ज्यादा समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल SO2 का है। SO2 में सल्फर सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम के दो पड़ोसी हैं, दो बॉन्ड पेयर, जितने पड़ोसी उतने बॉन्ड पेयर। लोन पेयर अभी हम निकाल लेंगे। पहला एग्जांपल है SO2। SO2 में सेंट्रल एटम सल्फर है। इस सेंट्रल एटम के दो पड़ोसी हैं, दो बॉन्ड पेयर, जितने पड़ोसी उतने बॉन्ड पेयर। लोन पेयर निकाल लेंगे, डोंट वरी। तो SO2 दो बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर का एग्जांपल है। शेप का नाम एंगुलर। जहां भी दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होगा वहां शेप एंगुलर होगी। एंगुलर कैसे बनाना है? उल्टा वी कर देना है। यह सीधा वी होता है, इसको उल्टा कर दीजिए। इसी को एंगुलर शेप कहा जाता है। ध्यान से देखिए, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। चलिए लोन पेयर निकाल लेते हैं। देखिए, दो इलेक्ट्रॉन इधर डबल बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए? 4। 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, शेयरिंग में इस्तेमाल हो गए। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इस्तेमाल हो गए, 2 बच गए। 2 का बन गया एक लोन पेयर। सिंपल बात, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। जहां 2 इलेक्ट्रॉन बच गए उन्हीं को एक लोन पेयर कहा जाता है। तो बताइए, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। सल्फर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगर मैं सल्फर को हटा दूं, O को लगा दूं तो O3 बन जाएगा। तो जो शेप SO2 की होगी वही O3 की होगी, एंगुलर शेप। दूसरा एग्जांपल वाटर। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, दो पड़ोसी हैं, दो बॉन्ड पेयर। लोन पेयर निकाल लेंगे, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। शेप का नाम एंगुलर। जो शेप H2O की होगी वही H2S की होगी। O के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। पड़ोसी दोनों में दो दो हैं। दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। कहां से आए दो लोन पेयर? ये देखिए जरा, O के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, एक यहां इस्तेमाल हो गया, एक यहां इस्तेमाल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, बचे कितने? 4। बाहर इलेक्ट्रॉन 6, 2 इस्तेमाल हो गए, बचे 4। 2 इधर 2 इधर, 2 लोन पेयर आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर बन गए। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ये शेप SO2 की, ये शेप H2O की। जो शेप SO2 की होगी वही O3 की भी होगी, जो शेप H2O की होगी वही H2S की भी होगी। दोनों के बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट है, 119 डिग्री, 104.5 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट एंगल वाटर का पूछा जाता है। दोनों की शेप आप देख सकते हैं, SO2 की, H2O की। तीसरा पिरामिडल शेप, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, 3 पड़ोसी 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर निकाल लेंगे। पिरामिडल शेप कुछ ऐसा दिखता है पिरामिडल। इसको सिंपलिसिटी के लिए ऐसा मैंने कर दिया, H H H
ऊपर एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, NH3। वही शेप PS3 की भी होगी। N के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5, फास्फोरस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी 5। तो जो शेप तुम्हारी NH3 की होगी वही PS3 की भी होगी। अच्छा, XeO3 की शेप भी पिरामिडल ही होगी। 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर निकाल लेंगे। तीनों में कॉमन क्या है? 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कैसे निकालेंगे देख लीजिए जरा। N के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 इस्तेमाल हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बन जाएगा। लोन पेयर को बलून शेप में दिखाना है। तो देखिए जरा, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर, 2 बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, उसी का एक लोन पेयर हो जाता है। 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, कितना आसान है। ऐसी PS3 बन जाएगा। P को सेंट्रल एटम मान के चलिए, HHH PS3, बाहर इलेक्ट्रॉन्स के 5 हैं, N के भी 5 हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस एक ही ग्रुप में आते हैं। अब बताइए XeO3 की शेप कैसी होगी? Xe के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेंट्रल एटम में हम Xe लगा देंगे कुछ ऐसे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 पड़ोसी, 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 6 इस्तेमाल हो गए। कितने होते हैं बाहर? 8, 2 बच गए, लोन पेयर आ गया। तीनों की शेप एक जैसी है, NH3 PS3 XeO3। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, ये तीनों के बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट है। शेप देख लीजिए, पहला तुम्हारा NH3 PS3 XeO3, पिरामिडल शेप, 3 बॉन्ड पर एक लोन पेयर। अब बता दो 5 मैंने क्यों लिखा था? 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5। जहां भी 5 आ जाए पैटर्न सेम बनेगा। कैसा बनेगा? ध्यान से देख लीजिए, कुछ ऐसा। ये पैटर्न था 5 का। इसी पैटर्न में आपने स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। इसका भी, इसका भी, इसका भी 5 5 5। जहां भी मिलके 5 आ जाए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, वहां पैटर्न ऐसा ही होगा। अब बताइए, अगर एक लोन पेयर है तो इसको हटाइए, लोन पेयर लगा दीजिए। कितना सिंपल। अगर 2 लोन पेयर है, इसको बॉन्ड बना दीजिए, लोन पेयर 2 यहां लगाइए। अगर 3 लोन पेयर है, इसको भी हटाइए, 3 लोन पेयर लगा दीजिए। इनको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में ही लगते हैं। क्यों लगते हैं इसका आंसर मैं दूंगा, अभी नहीं दूंगा, नहीं तो 2 टॉपिक इंटरमिक्स हो जाएंगे। अगर एक लोन पेयर है तो यहां लगाएंगे, 2 लोन पेयर तो यहां लगाए, 3 लोन पेयर तो ऐसे लगा देंगे। इसलिए मैंने मिला के 5 कहा था। ये पैटर्न तब बनाना है जब मिलके 5 हो जाए। 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5। ये पैटर्न, कौन सा पैटर्न? ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न। बॉन्ड को हटाते जाइए, लोन पेयर लगाते जाइए। 2 लोन पेयर को यहां लगाइए, एक ही लोन पेयर तो यहां लगाइए, 3 लोन पेयर तो तीनों में लोन पेयर लगा दीजिए। 1 2 3। अब बताइए, 4 पड़ोसी, सल्फर के 4 पड़ोसी, Cl के 3 पड़ोसी, Xe के 2 पड़ोसी। कितना सिंपल है। सेंटर एटम Xe है, यहां Cl है, यहां S है। बहुत आसान। तो 4 पड़ोसी ऐसे आए, 1 2 3 4 लोन पेयर यहां पर। 3 पड़ोसी ऐसे जाएंगे, F F F, 2 लोन पेयर आएंगे। 2 पड़ोसी ऐसे आ जाएंगे, देखिए ऐसे। देखिए इस शेप को लीनियर कहते हैं, लीनियर, एकदम सीधा है, लीनियर। इसको टी कहते हैं, देखो टी जैसा दिख रहा है, 1 2 3, टी शेप आ गया। इसको सीसॉ कहते हैं, सीसॉ। देख लीजिए, सीसॉ, टी शेप, लीनियर। तीनों एग्जांपल, SF4 ClF3 HCF2। 4 + 1 सीसॉ, 3 + 2 टी शेप, 2 + 3 लीनियर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। और एग्जांपल भी आपके सामने, XCO2F2 शेप देख लीजिए, टी शेप। XeOF2 देख लीजिए, टी शेप। XeO2F2 का शेप सीसॉ, आई एम वेरी सॉरी,
XeO2F2 का शेप सीसॉ, XeOF2 का शेप टी शेप, और इसका शेप तो मैंने बता दिया था, लीनियर है। इन दोनों का शेप टी होगा, इन दोनों का शेप सीसॉ होगा, इसका शेप लीनियर होगा। बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने आते हैं आपको। एक बार मैं आपको यहां बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल देता हूं XeOF2 में। देखिए कितना आसान है। Xe के 8 इलेक्ट्रॉन, बताइए FF 2 इलेक्ट्रॉन हो गए Xe के इस्तेमाल। O ने डबल बॉन्ड बनाया तो 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए। बचे कितने? 4। बाहर कितने? 8। 4 इस्तेमाल हो गए और 4 बच गए। ये 2 लोन पेयर आ गए। कितना सिंपल है। XeOF2, यहां ऑक्सीजन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन। अगला देखिए 5 + 1 4 + 2, 5 + 1 4 + 2 मिला के कितना? 6। जहां भी 6 आ जाए मिला के, वहां स्क्वायर तो बनाना है। देखिए स्क्वायर 1 2 3 4 स्क्वायर। नीचे भी देखिए 6 पैटर्न आ रहा 6 का। 4 + 2 6, 5 + 1 6। जहां भी मिला के 6 आ जाए, स्क्वायर तो बनाना ही है आपने। देखिए स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर। अगर 4 बॉन्ड पेयर होंगे तो 1 2 3 4 चारों बॉन्ड पेयर स्क्वायर में आ जाएंगे। ये लोन पेयर आ गया, एक ऊपर एक नीचे। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अगर 5 + 1 है तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर यहां पर आ गया। एक लोन पेयर है तो यहां रख देंगे, 2 लोन पेयर तो ऊपर नीचे रख देंगे। कितना सिंपल है। स्क्वायर बनाना आपने। स्क्वायर में बॉन्ड पेयर रखने 1 2 3 4, एक यहां भी आ जाएगा तो 5 + 1 का पैटर्न हो गया। 4 + 2 में 1 2 3 4, 2 लोन पेयर आ गए। ये देखिए शेप का नाम BRF5 की शेप देखिए, स्क्वायर पिरामिडल। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्क्वायर शेप का नाम स्क्वायर पिरामिडल। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, शेप का नाम स्क्वायर प्लानर। क्या एग्जांपल? XeF4। XeF4 की शेप, BRF5 की शेप, XeOF4 की शेप। XeOF4 4 F स्क्वायर में आ गए, एक ऑक्सीजन ऊपर आ गया। देखिए जरा ध्यान से, XeOF4 एक लोन पेयर, XeF4 2 लोन पेयर। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों को शेप समझ आ गया। एक इंटरेस्टिंग केस देखिए, शेप SF6 की शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप। वही XeF6 की शेप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल में जो बॉन्ड दिख रहा है आपको वो सीधा है, जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड थोड़ा टेढ़ा है, तभी नाम पड़ा डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्ट हो गया, थोड़ा खराब हो गया। कहां ऑक्टाहेड्रल बनाना है, कहां डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनाना है? 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर SF6 के अंदर होते हैं, वहां आपने ऑक्टाहेड्रल बनाना है। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, वहां आपने डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनाना है। XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल है। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, कितना सिंपल है। Xe के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर XeF6 बन गया 1 2 3 4 5 6 आपके इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए। बाहर इलेक्ट्रॉन 8 हैं, 2 बच गए। XeF6 में Xe के 6 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, 2 बच गए। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल SF6। अगर बीच में मैं सल्फर को रख दूं तो 1 2 3 4 5 6 के 6 इस्तेमाल हो गए। सल्फर के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर नहीं बचा। SF6 में सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, कोई लोन पेयर नहीं बचा। लेकिन XeF6 में जो जिनॉन के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे,
एक लोन पेयर बच गया। 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको समझ आया। ये सारी शेप है उन मॉलिक्यूल की जिनके सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है।